ये सीधे लिए चलते हैं आपको, जहां पर बाटला हाउस एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आतंकवाद की जहरें बहुत गहरी हैं, सरहद के पार से हैं। मैं एक बात आज बहुत गंभीरता से पार्टी के फोरम से मांग कर रहा हूं, इन पूरे अभियान से दिल्ली पुलिस के हौसले में कितनी कमजोरी हुई आतंकवाद से निपटने में, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर के देश के सामने आना चाहिए। हमको मालूम है उस समय दिल्ली पुलिस कितनी घबराई हुई थी। ऐसा लगा कि दिल्ली पुलिस को एकदम मर्डर के रूप में दिखाने में, फेक इनकाउंटर के रूप में दिखाने में एक कैंपेन चल पड़ा था। हम जानते हैं उस समय हम लोगों ने सदन में उठाया था। द बीजेपी डिमांड्स टुडे दैट a proper inquiry be made, that because of this sustained campaign by vested political interest purely for vote bank politics, what was the impact on the morale of Delhi police in the fight against terrorism? कि अगर दिल्ली पुलिस का एक बहादुर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा मारा जाए, जिसको अशोक चक्र मनमोहन सिंह और सोनिया जी की सरकार ने दिया, उनके नेता पूरी दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाथ धोकर पड़ गए। इससे बड़े शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? इसलिए आज हमें लगा कि जब निर्णय हो गया है कोर्ट का, तो हम ये डिमांड करेंगे कि ये इंक्वायरी होकर देश के सामने उसको बताया जाना चाहिए। और पीड़ा की बात यह है कि एनएचआरसी की इंक्वायरी रिपोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का डिसमिसल वैलिडेटिंग द एनकाउंटर, सुप्रीम कोर्ट के डिसमिसल के बाद भी यह कार्रवाई चलती रही आज तक। तो ये वोट बैंक क्या होता है, इसकी एक बहुत ही शर्मिंदगी भरा ये प्रकरण था। तो मुझे लगा कि अब लोग पूछते हैं कि आपके समय में उनमें अंतर क्या है। आतंकवादी घटना कभी भी हो गलत है, निर्दोष लोग मारे जाए कभी भी हो गलत है, लेकिन एक अंतर है, वहां मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, बाकी हुआ। हमारे यहां कोशिश होती है तो सेना को और पुलिस को छूट है और वो प्रिएम्प्टिव तरीके से कार्रवाई कर देते हैं।